Today we are going to discuss about the synthetic variety. So the synthetic variety. तो आज हम डिस्कस करेंगे सिंथेटिक वैरायटी के बारे में। सिंथेटिक वैरायटी के बारे में आपने सुना होगा, ये मेज में सबसे पहले सजेस्ट किया गया था। जैसे इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन मेज में हो सकता है, ये सबसे पहले सजेस्ट किया था हेज एंड गार्बर ने। ये 1919 में 1919 में फर्स्ट सजेस्टेड बाय हेज एंड गार्बर इन 1990 इस प्लांट मेज में। तो सबसे पहले इसको हेज एंड गार्बर ने सजेस्ट किया था मेज में कि मेज में इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन भी हो सकता है। इट्स ओके। इसके बाद ये डेवलप कैसे होता है? सिंपली इसको डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं, 4 से 8 वैरायटी कर सकते हैं, 4 से 10 वैरायटी। ठीक है, इसका एक मानक है, ठीक है, कह सकते हैं 3 to 10 वैरायटी। तो 3 to 10 में हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कितना भी ले सकते हैं, ठीक है, अप टू 10 तक। इस 10 वैरायटी को क्या करते हैं, GCA के बेस पे, जिनका GCA का परफॉर्मेंस अच्छा है उसके बेस पे सभी लाइंस का सिलेक्शन करते हैं, जिनको जिनको आपस में मिक्स करना है। उसको क्या करते हैं, एक इंटर क्रॉसिंग ब्लॉक में ग्रो करते हैं, और या तो ओपन पोलिनेशन इसको अलाउ कर देते हैं या फिर इंटर क्रॉसिंग कराते हैं। ठीक है, इंटर क्रॉसिंग जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में इंटर क्रॉसिंग हो सकते हैं, इसको इंटर क्रॉसिंग करा देते हैं। ठीक है, जो उससे जब जो भी अगला पॉपुलेशन तैयार होता है उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक वैरायटी। इसमें अगर प्रोसीजर पे जाएंगे तो 2 तरह से होता है। पहले कि उस सभी लाइंस को आपस में मिक्स कर दें, मिक्स पॉपुलेशन ग्रो करें और उसमें क्या करें, ओपन पोलिनेशन होने दें। ठीक है, और एक होता है कि सभी लाइंस को बिना मिक्स किए अलग अलग लगा के लाइंस को और उसमें इंटर क्रॉसिंग करा दें। दोनों बात लगभग एक ही है, ठीक है, समझने की बात है। अभी हम जब इसका प्रोसीजर का एक फ्लो चार्ट देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा। ये हम कर सकते हैं कि जितने भी लाइन है उन लाइनों की भी जितनी भी पॉसिबिलिटी है क्रॉस बनने का, वो सारी की सारी पॉसिबिलिटी इसमें यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जो क्रॉस को जब हम हार्वेस्ट करेंगे उससे जो पॉपुलेशन तैयार होगा उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक वैरायटी। तो इसमें जो सिलेक्शन होता है, पहला सिलेक्शन फर्स्ट स्टेप पे जो सिलेक्शन होता है GCA बेस्ड होता है। यही एक पॉइंट है जो कंपोजिट से इसको डिफरेंस करता है। कंपोजिट में बिना GCA SCA के सिलेक्शन होता है और इसमें GCA बेस पे सिलेक्शन होता है। सबसे पहले हम लाइन का जब सिलेक्शन करेंगे, किस किस लाइन को हमको मिक्स करके इंटर क्रॉस कराना है, उसका सिलेक्शन ही GCA बेस्ड होता है। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट है। तो कह सकते हैं इसको सेकंड पॉइंट हो सकता है डेवलप बाय इंटर क्रॉसिंग इन all possible combination developed by intercrossing in all possible combination of several inbreds with known GCA, कह सकते हैं with known combining ability। यानी जिसकी कंबाइनिंग एबिलिटी के बारे में जानते हैं और जिसका परफॉर्मेंस कंबाइनिंग एबिलिटी के कंसर्न में जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है, कह सकते हैं बेटर या सुपीरियर GCA वाले जो भी प्लांट्स होंगे या लाइंस होंगे, उनका हम सिलेक्शन करेंगे मिक्सिंग के लिए या फिर इंटर क्रॉसिंग के लिए। उसके बाद हम एक पॉइंट और मेंशन करते हैं इसमें, इट कैन बी डेवलप फ्रॉम इनब्रीड OPV ओपन पोलिनेटेड वैरायटी से भी हम इसको डेवलप कर सकते हैं, इनब्रीड से भी डेवलप कर सकते हैं, क्लोन से भी डेवलप कर सकते हैं, क्लोन का भी यूज कर सकते हैं। यानी हम सिंपल कर सकते हैं कि जो हम फर्स्ट सिलेक्शन करते हैं GCA के बेस पे, तो GCA चेक करने के लिए हम जिस लाइन का यूज करेंगे वो लाइन क्लोन का भी हो सकता है, OPV का भी हो सकता है, इनब्रीड का भी हो सकता है, या फिर जो लास्ट प्रोडक्ट होता है इसमें रिकरेंट फॉर GCA का, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। कह सकते हैं लास्ट प्रोडक्ट ऑफ recurrent selection for GCA, GCA ऐसे ही कर सकते हैं। ठीक है, GCA और SCA के लिए जो रिकरेंट सिलेक्शन होता है उसका पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जो पॉपुलेशन तैयार होता है उसको भी हम एज ए लाइन यूज कर सकते हैं, ये सिंथेटिक वैरायटी सिंथेसाइज करने के लिए, डेवलप करने के लिए। इट्स ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, इसमें भी हमने डिस्कस किया कि 3 to 10 अप टू 10 लाइंस यूज कर सकते हैं इसको सिंथेटिक वैरायटी को डेवलप करने के लिए। इट्स ओके। तो 3 to 8 कहिए, 3 to 10 कहिए, तो एक अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं 3 to 10 लाइन कैन बी यूज्ड टू डेवलप
सिंथेटिक वैरायटी। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है, ये पूरा प्रोसीजर फॉलो करने के बाद जो पॉपुलेशन तैयार होगा उस पॉपुलेशन के बारे में एक पॉइंट बना सकते हैं कि वो जो पॉपुलेशन होगा लास्ट प्रोडक्ट है, ये पूरे यानी सिंथेटिक वैरायटी जो कह सकते हैं, लास्ट का पॉपुलेशन जो सिंथेटिक वैरायटी होगा वो हेट्रोजाइगस और हेट्रोजीनस होगा, और उस पॉपुलेशन को अगर हमको मेंटेन करना हो तो ओपन पोलिनेशन करा सकते हैं। तो एक पॉइंट बना सकते हैं इसमें, इट इज हेट्रोजाइगस एंड होमोजीनस, सॉरी हेट्रोजीनस, हेट्रोजीनस यानी जो लास्ट में सिंथेटिक का जो पॉपुलेशन तैयार होगा उसके बारे में। पॉपुलेशन कैन बी मेंटेन्ड बाई ओपन पोलिनेशन, ओपन पोलिनेशन। अब इसको ओपन पोलिनेशन से मेंटेन कर सकते हैं, यानी जो भी पॉपुलेशन तैयार होगा सिंथेटिक वैरायटी का उसको मेंटेन करना होगा तो उसको उसमें ओपन पोलिनेशन, सिंपल ओपन पोलिनेशन करा देंगे, वो वैरायटी मेंटेन हो जाएगी। इट्स ओके। तो सिंथेटिक वैरायटी को डेवलप करने के लिए 3 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, सबसे पहले सिंथेटिक वैरायटी को डेवलप करने के लिए सबसे पहला काम क्या करेंगे, जीसीए चेक करेंगे, कह सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ जीसीए या फिर चेकिंग ऑफ जीसीए, चेकिंग ऑफ जीसीए। सेकंड काम क्या करेंगे, सिंथेसाइज्ड ऑफ सिंथेटिक वैरायटी, या फिर कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वैरायटी, डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक वैरायटी। नेक्स्ट काम क्या होगा, जब हम सिंथेटिक वैरायटी डेवलप कर लेंगे तो उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए ले जाएंगे। थर्ड काम क्या होगा, सीड मल्टीप्लिकेशन, यानी सबसे पहले जीसीए चेक करेंगे, जीसीए चेक करने के बाद जीसीए के बेस पे अच्छे जीसीए वाले लाइंस को हम यूज करेंगे सिंथेटिक वैरायटी डेवलप करने के लिए। ठीक है। अब देखिए जीसीए चेक करने के लिए हम 3 टाइप के क्रॉस बना सकते हैं। पहला है पॉलीक्रॉस जीसीए के लिए, इस काम के लिए जब हमको जीसीए चेक करना है, जीसीए चेक करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। जीसीए क्या होता है, जनरल कंबाइनिंग, जनरल कंबाइनिंग के लिए हमको एक जनरल क्रॉस बनाना पड़ेगा ताकि हम टोटल क्रॉस का एक जनरल परफॉर्मेंस चेक कर सकें। उसी के बेस पर तो हम कहेंगे जिसका जीसीए अच्छा है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए हम 3 टाइप से क्रॉस बनाते हैं। सबसे पहला हो सकता है पॉलीक्रॉस, सेकेंड हो सकता है सिंगल क्रॉस, और थर्ड हो सकता है 3 वे क्रॉस। पॉलीक्रॉस में क्या करते हैं, जितने भी लाइन होंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8 जितने भी होंगे अप टू 10 तक हो सकते हैं। मान लीजिए हमने 6 लाइंस ले लिया, 6 वैरायटी का लाइंस ले लिया, ठीक है। तो क्या करेंगे, इन सबको इसमें पॉलीक्रॉस के लिए इन सबको आइसोलेशन डिस्टेंस पे 3 रेप्लिकेशन में ग्रो कर देंगे, ठीक है। ये रेप्लिकेशन हुआ है जिसमें A1 2 3 4 5 6 और इसमें भी 5 3 2 1 6, इसमें 6 3 2 5 1, ऐसे रैंडम रेप्लिकेशन बनाते हैं ना ये। तो ये आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हुए क्या करते हैं, इसको पूरे लाइंस को रेप्लिकेशन में लगा लेते हैं और इसमें ओपन पोलिनेशन अलाउ कर देते हैं। ओपन पोलिनेशन के द्वारा ये पॉलीक्रॉस तैयार करते हैं और इसमें जिस भी लाइंस का जीसी अच्छा होता है उसको हम ले लेते हैं सिंथेटिक वैरायटी डेवलप करने के लिए। सिंगल क्रॉस में क्या होगा, इसमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यानी जितने भी हैं जैसे 1 2 3 4 5 6 हमारे हो गए। इसमें से क्रॉस कैसे बनाएंगे, 6 नंबर से 5 4 3 2 1, फिर 5 नंबर से 4 3 2 1, फिर 4 नंबर से 3 2 1, फिर 3 नंबर से 3 2 1, फिर 2 से 2 1। ऐसे क्या होता है, सभी एक दूसरे के साथ क्रॉस हो जाते हैं। तो इससे इसको कह सकते हैं ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ऑल पॉसिबल क्रॉसेस। 3 वे क्रॉस में क्या होता है, एक हमारा सिंपल अगर 2 वे का क्रॉस हो उसका किसी लोकल वैरायटी के साथ क्रॉस करा देते हैं एज ए टेस्टर मान के। तो एक इनब्रीड कह सकते हैं, इनब्रीड का यानी एक लाइन को चेक करना हो, इसका किसी लोकल वैरायटी से क्रॉस कराएंगे, इसका फिर उसी लोकल वैरायटी से क्रॉस कराएंगे, फिर इसका उसी लोकल वैरायटी से क्रॉस कराएंगे, इसका अलग अलग सेम लोकल वैरायटी से क्रॉस कराएंगे। उस वैरायटी को हम एज ए टेस्टर यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं इनब्रीड क्रॉस विथ चेक। चेक क्या होगा, कोई भी लोकल वैरायटी हो सकता है, ठीक है। तो पॉलीक्रॉस के द्वारा, सिंगल क्रॉस के द्वारा या 3 वे क्रॉस के द्वारा किसी भी तरह से हम जीसीए चेक करेंगे। जिस भी लाइन का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, जीसीए के अकॉर्डिंग जिसका भी जीसीए अच्छा होगा,
ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे सिंथेटिक वैरायटी डेवलप करने के लिए। तो जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया उसको अब फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। फ्लो चार्ट के द्वारा समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये मान लीजिए हमारा एक प्लॉट है जिसमें ये लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, जो भी हमने जीसीए के बेस पे सिलेक्शन किया है। सबसे पहला काम क्या किए हैं, जीसीए चेक किए, जीसीए चेकिंग, ये रेगुलेशन ऑफ जीसीए कह सकते हैं। पहला काम जीसीए के बेस पे हमने ये सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। अगर हम ऐसे जीसीए के बेस पे सिलेक्शन नहीं किए हैं, हो सकता है कि किसी टेस्टर से क्रॉस कराया गया हो, तो ये लोकल वैरायटी का कोई टेस्टर हो गया, ठीक है, ये हमारा लाइन हो गया, जितने भी लाइन है, और ये हमारा क्या हो गया, टेस्टर हो गया। अब इन दोनों में से क्रॉस कराने के बाद या फिर जैसे भी हमने किया हुआ है, चाहे सिंगल क्रॉस पॉलीक्रॉस या फिर टेस्टर के साथ क्रॉस करा के काम किए हैं, ठीक है। तो अगर इसका इसमें क्रॉस हुआ है और इसका क्रॉस का ये परफॉर्मेंस अच्छा है, सपोज करिए ये लाइन लगा हुआ है और इसमें हमने टेस्टर से क्रॉस कराया या फिर इसमें इंटर क्रॉस करा दिए, ओपन पॉलिनेशन करा दिए, या फिर सभी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना दिए इस प्लॉट में, या टेस्टर से क्रॉस करा दिए, चाहे जो भी मेथड यूज किया, अगर जिसका भी परफॉर्मेंस बढ़िया हो, इसमें से जीसीए जिसका बढ़िया हो, इस जीसीए के बेस पे सिलेक्शन करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ से इन दोनों के क्रॉस से यहाँ से 6 लाइनें सेलेक्ट हो गई, 1 2 3 4 5 6, तो जीसीए के बेस पे ये सिलेक्शन करेंगे। और इस सिलेक्शन के द्वारा जो भी सीड मिलेगा उसको हम दो तरह से सिंथेटिक वैरायटी डेवलप करने में यूज कर सकते हैं, दो मेथड यूज कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है कि इन सभी सीड को इक्वल अमाउंट में मिक्स कर दें और एक मिक्स प्लॉट लगाएं। समझ में आ रहा है? इसको देखिए, यानी जिसका भी जीसीए अच्छा है उसको हमने सिलेक्ट किया और सभी का इक्वल अमाउंट में सीड लिया, यानी जितना अमाउंट में इसका सीड उतना ही अमाउंट में इसका सीड, सभी को इक्वल अमाउंट में सीड को ले लिया और सभी को मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद एक मिक्स प्लॉट लगा दिए। ये हमारा हो गया मिक्स प्लॉट, मिक्स्ड प्लॉट। क्लियर है? यानी यहाँ से जो भी सीड आया, ये जो भी सीड आया, इसको हम इक्वल अमाउंट में लेके मिक्स कर दिए, उसके बाद ये हो गया मिक्स प्लॉट। अब मिक्स प्लॉट में क्या करेंगे, ओपन पोलिनेशन अलाउ कर देंगे, ओपन पोलिनेशन अलाउड, यानी इस प्लॉट में हमने ओपन पोलिनेशन करा दिया। समझिए एक तरह से इंटरक्रॉस ही हो रहा है। हमने पहला काम क्या किया, जीसीए के बेस पे सिलेक्शन किया, सभी के इक्वल अमाउंट को लिया, सीड को, और मिक्स कर दिया और मिक्स प्लॉट लगा दिया। अब इस प्लॉट को हार्वेस्ट करेंगे और उससे जो भी नेक्स्ट जनरेशन होगा उसको हम बोलेंगे सिंथेटिक वैरायटी। यानी यहाँ से जो भी नेक्स्ट जनरेशन का होगा आफ्टर सीड हार्वेस्टिंग, यहाँ से जब सीड हार्वेस्ट हो जाएगा तो उस हार्वेस्टेड सीड से जो भी प्लॉट बनेगा, जो भी पॉपुलेशन तैयार होगा, वो हमारा क्या होगा, सिंथेटिक वैरायटी, सिंथेटिक वैरायटी। अब इस सिंथेटिक वैरायटी को क्या करेंगे, इस पॉपुलेशन को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए। ये हो गया सीड मल्टीप्लिकेशन, सीड मल्टीप्लिकेशन। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हम यहाँ से इक्वल अमाउंट में सीड को मिक्स ना करके एक इंटरक्रॉस का प्लॉट लगाएंगे। यानी यहाँ से जो भी सीड हमारा सिलेक्शन हुआ है इसको क्या करेंगे, सभी का अलग अलग, जैसे इसका परफॉर्मेंस अच्छा है, जीसी अच्छा है, इसका जीसी अच्छा है, इसका जीसी अच्छा है, इसका एक अलग लाइन लगा देंगे, इसका जीसी अच्छा है तो इसका एक अलग लाइन लगाएंगे, इसका जीसी अच्छा है तो इसका एक अलग लाइन लगाएंगे। यानी जितने भी जीसी के बेस पे लाइन हमारा सिलेक्शन होगा, लाइन, ठीक है, उन लाइनों को सबको अलग अलग एक इंटरक्रॉस ब्लॉक में लगा देंगे। ये क्या हो गया, इंटरक्रॉस ब्लॉक, इंटरक्रॉस ब्लॉक। अब इस इंटरक्रॉस ब्लॉक में सभी पॉसिबल कॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग कर देंगे, यानी जितने इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, जो भी हमने सिंगल क्रॉस का जो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन देखा है उस तरह से इसमें इंटर क्रॉसिंग करेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, उस सभी को हार्वेस्ट करेंगे, जितने भी इंटरक्रॉस सीड है सभी को हार्वेस्ट करेंगे और मिक्स कर देंगे। सिंपल का, पहले हमने यहाँ से सिलेक्शन किया जीसीए के बेस पे, इसमें से सभी के इक्वल अमाउंट सीड को मिक्स करके एक मिक्स पॉपुलेशन तैयार कर लिया और इस मिक्स पॉपुलेशन में ओपन पोलिनेशन अलाउ कर दिया। ठीक है, इस मिक्स पॉपुलेशन हमने क्या किया, ओपन पोलिनेशन अलाउ कर दिया। ओपन पोलिनेशन के बाद जब भी इस प्लॉट को हार्वेस्ट करेंगे, इस पॉपुलेशन को हार्वेस्ट करेंगे, तो इस पॉपुलेशन के जो सीड होंगे वो हमारा क्या होगा, सिंथेटिक वैरायटी। उसको हम ग्रो करेंगे तो जो हमारा प्लॉट बनेगा, जो पॉपुलेशन बनेगा, वो सिंथेटिक वैरायटी का पॉपुलेशन होगा। सेकंड प्रोसीजर में क्या करेंगे, हम यहाँ से जीसीए के बेस पे जितने भी लाइन सेलेक्ट करेंगे उसको हम मिक्स नहीं करेंगे। पहले मेथड में क्या करना है, मिक्स करके मिक्स प्लॉट लगाना है, दूसरे में बिना मिक्स किए हुए अलग अलग इंटरक्रॉस ब्लॉक लगाएंगे। तो ये इसमें इंटरक्रॉस करेंगे, इसके बाद जो भी इसमें सीड बनेंगे वो हमारा क्या होगा, सिंथेटिक वैरायटी,
सिंथेटिक वैरायटी। अब इसको हम चाहे तो सीट मल्टीप्लिकेशन के लिए भेज सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन